ओके तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन 4B इंजीनियर्स। तो यूनिट 1 हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, पार्ट 12 और ये लास्ट पार्ट है इस यूनिट का, डेट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक रेफ्रिजरेशन, इट्स थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ओके गाइस, तो थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम ये भी एक तरीका है रेफ्रिजरेशन करने का। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था विद द हेल्प ऑफ simple air, with the help of evaporation, with the help of demagnetization, with the help of vortex tube, refrigeration का ये सब methods, and last one is the thermoelectric refrigeration system। ओके, ये क्या होता है, काम कैसे करता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। नाउ थर्मोइलेक्ट्रिक कूलिंग इज अ वे टू रिमूव थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ मीडियम डिवाइस or component by applying a voltage or constant polarity to a junction between two dissimilar electrical conductor or semiconductor। It means जो ये इफेक्ट है थर्मो इलेक्ट्रिक, इसे होता क्या है, जब आप दो अलग अलग मेटल को लेते हो, दो अलग अलग कंडक्टर मेटल को लेते हो, ठीक है, उनको आप ज्वाइंट करते हो दोनों एंड से, इस एंड से भी और इस एंड से भी ज्वाइन करते हो, और एक एंड को गर्म करते हो और एक एंड को ठंडा करते हो, तो आपको क्या होगा, इस सर्किट में एक ईएमएफ प्रोड्यूस, अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाओगे तो आपको एक वोल्टेज दिखेगा। या तो आप ये दोनों दो डिसिमिलर मेटल्स हैं, इनको दोनों एंड पॉइंट पे ज्वाइन कर दो और बीच में आप इलेक्ट्रिक सप्लाई दे दो। ड्यू टू दिस आपको एंड पॉइंट पे एक तरफ हॉट फीलिंग आएगी, एक तरफ आपको कोल्ड फीलिंग आएगी। तो ये सब एक थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कमाल है। सीबेक इफेक्ट आप पढ़े होगे, पेलेटियर इफेक्ट पढ़े होगे, जूलियन इफेक्ट पढ़े होगे, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नाउ थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग इज अ लेस एफिशिएंट देन कंप्रेसर बेस्ड रेफ्रिजरेटर। ठीक है, कैसे? In situation where thermal energy must be transferred away from a solid or liquid on a small scale, a thermoelectric cooling may be more practicable and cost effective than the other conventional refrigeration system. Okay, also we can call this a thermoelectric cooling system is also known as a Peltier heat pump भी हम इसे कहते हैं। Clear? Now नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, थर्मोइलेक्ट्रिक कूलिंग यूजेस द पेलेटियर इफेक्ट टू क्रिएट अ हीट फ्लक्स बिटवीन द जंक्शन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। ये आगे हम इसको आप डिफाइन करेंगे, ये थ्योरी पार्ट है, आप नोट कर लो। ठीक है, ओके। तो क्या था हमारा, थर्मोइलेक्ट्रिक कूलिंग यूजेस द पेलेटियर इफेक्ट। थर्मोइलेक्ट्रिक जो कूलिंग प्रोसेस है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, वो पेलेटियर इफेक्ट को यूज करते काम करता है। और वो कैसे काम करता है? इट्स क्रिएट अ हीट फ्लक्स बिटवीन द जंक्शन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। दोनों जंक्शन पे एक हीट फ्लक्स जनरेट करता है, जिसके कारण एक तरफ आपको कोल्ड, एक तरफ हॉट फीलिंग आती है। दिस इफेक्ट इज कॉमनली यूज्ड इन कैंपिंग एंड पोर्टेबल कूलर्स एंड फॉर कूलिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड स्मॉल इंस्ट्रूमेंट। इसकी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम कैपेसिटी होती है, एज कम्पेयर टू वॉटेक्स ट्यूब से भी कम होती है। ठीक है, ज़्यादा आपको बड़े चाहे रूम ठंडा कर दी, इस इफेक्ट से नहीं होता। नॉर्मल छोटे मोटे आप जो पोर्टेबल कूलर आते होंगे, काफ़ी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे मिलते हैं, उसमें यूज़ होता है इसका। जो इलेक्ट्रॉनिक आपके चिप्स वगैरह जब उस पर काम करते हैं मैकेनिक्स, तो वहाँ आसपास लगा होता है, ये इफेक्ट रहता है, इसको ठंडा रखे, गर्म ना होने दे। ठीक है, वहाँ पे ये सब यूज़ होता है। क्लियर? और वो भी अब तो एयर से ही कूल करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बेस्ट समझते हैं एज कम्पेयर टू दिस। नाउ इन 1821 सीबेक, अ जर्मन फिजिस्ट, ऑब्जर्व दैट इफ अ क्लोज्ड circuit was made if two dissimilar metal, an electric current follows EMF produced in the circuit when two junctions were maintained at different temperature। okay, तो जो इन 1821 में सीबेक थे, एक जर्मन फिजिशियन थे, ठीक है, उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि जब वो दो मेटल को, दो डिसिमिलर मेटल, एक देखो ये रेड कलर से दिख रहा है, एक ब्लैक कलर से दिख रहा है, दो डिसिमिलर मेटल को जब वो ज्वाइन करते हैं, ठीक है, क्लियर, और एक तरफ को ठंडा करते हैं, एक जॉइंट को गर्म रखते हैं, तो इससे क्या होता है, उनको एक वोल्टेज और ईएमएफ मिलता है उस सर्किट में। क्या करते हैं, दो डिसिमिलर मेटल को लेते हैं, ज्वाइंट करते हैं और एक एंड को ठंडा करते हैं, एक एंड को गर्म करते हैं, उससे वो देखते हैं कि सर्किट में एक ईएमएफ जनरेट हो रहा है। ठीक है,
This phenomenon of generation of EMF is called Seebeck effect. Clear? Where del V, that is the EMF produced, is equal to alpha AB del T. What is alpha AB? Is alpha AB is alpha A minus alpha B. Seebeck coefficient for material A and B. Seebeck constant for material A and material B. And what is del T? It is a temperature difference between the two junction. What is temperature of this junction and what is the temperature of this junction? Okay. Now, in 1834, Jean Pelletier, a French scientist, discovered a reverse phenomenon of that Seebeck. Seebeck का reverse phenomenon किया. उन्होंने क्या किया? दो डिसिमिलर मेटल लिया, ठीक है, उनको ज्वाइंट किया, ठीक है, ज्वाइंट किया और उसमें क्या किया उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट दिया एक तरफ से. तो उनको दिखा कि जो एंड जंक्शन है, एक जंक्शन में उनको कोल्ड फीलिंग आ रही है, एक जंक्शन में उनको हॉट फीलिंग आ रही है. दिस इज हॉट जंक्शन, दिस इज कोल्ड जंक्शन में ये बदल जाता है. दिस अफेक्ट, दिस फिनोमिनन ऑफ जनरेशन ऑफ दिस temperature difference between two junction is called Pelletier effect. The Pelletier heat generated at the junction per unit time Q is equal to pi ABI, where pi AB is equal to pi A minus pi B. It is called the Pelletier coefficient of conductor A and B. Clear? Now in 1851 थॉमसन आए और उसका नाम, इस प्रोसेस को थॉमसन इफेक्ट नाम दिया गया था. इन्होंने क्या किया? पॉइंटेड आउट द थर्ड इफेक्ट. ही रिलेट the heat absorbed or evolved in a single conductor to a temperature gradient along it and current flowing through it. Okay, it means, तो हो क्या रहा है, एक उन्होंने क्या किया, एक वायर लिया, वायर में उन्होंने ये पॉइंट पे टेम्परेचर टी मेजर किया इस पॉइंट पे. ओके, और आफ्टर द डिस्टेंस dx, आफ्टर डिस्टेंस dx में उन्होंने डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट को सप्लाई किया, तो उन्होंने देखा जो after the dx distance the temperature will be increases. Therefore the formula will be developed, del q upon dx is equal to tau I dt upon dx, where del q upon dx is a Thomson heat transfer, okay, and tau is the Thomson coefficient, I is the flow of current through the conductor, or del t upon del x is the temperature gradient along the conductor with the distance. Clear? Now फिर and the last one effect is Julian effect. इन्होंने क्या किया? व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फॉलोज थ्रू अ कंडक्टर देयर इज अ डेसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जब एक वायर से इलेक्ट्रिकल करंट पास हो रहा है तो उनको दिखा कि वहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी मीन्स हीट भी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, वायर से हीट भी हो रहा है वायर. तो अकॉर्डिंग टू दिस जूल द फॉर्मूला Qj is equal to I square R, where I is the current supply in the conductor और R is the electrical resistance of conductor. ये डिपेंड करता है कि हाउ मच हीट विल बी इवॉल्व और डेसिपेट फ्रॉम द वायर व्हेन यू पास करंट I. क्लियर? एंड इट इज जूलियन इफेक्ट इज ऑल्सो रिवर्सिबल इन नेचर. क्लियर? तो ये था थॉमसन रेफ्रिजरेशन सिस्टम. इसका यूजेस कहाँ करते हैं वो भी मैंने बता दिया, काम कैसे करता है. जनरली ये पेलेटियर इफेक्ट्स पे काम करता है. ओके, तो थैंक यू. और ये लास्ट यूनिट था यूनिट 1 का. अब न्यूमेरिकल मैं कोशिश करूंगा हर टॉपिक पे जो मेन टॉपिक है उस पर न्यूमेरिकल करा दूं. अदरवाइज आप खुद से प्रैक्टिस करना, क्योंकि मुझे सिलेबस कंप्लीट कराना है और मैं कोशिश करूंगा थ्योरी पार्ट को जल्द से जल्द खत्म करने की, बाकी चारों यूनिट की. क्लियर? तो मैं मूव करूंगा उधर, बट मैं टाइम निकाल के बीच में जैसे मिला मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराते जाऊँगा. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये मेरे पूरे यूनिट 1 की सीरीज़ पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए.